नमस्कार। अब अपने बात कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 29 का लास्ट 7वां भाग, जिसमें अपने दो ग्रंथियाँ यानी जनन ग्रंथियाँ और बच्ची हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बाकी सभी ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, और आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे वृषण और अंडाशय। मानव में नर जनन ग्रंथि के रूप में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। नर जनन ग्रंथि एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। वृषण जो है वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। गर्भावस्था के 7वें माह में वृषण उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं और इनमें प्रत्येक वृषण के अंदर 250 से 300 खंड पाए जाते हैं। देखिए, जो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं और इनका टेम्परेचर उदर गुहा के तापमान से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण उपस्थित होंगे। ये गुबर्नेकुलम द्वारा वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं, गुबर्नेकुलम द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक वृषण कोश के अंदर स्थित हैं और प्रत्येक वृषण के अंदर 250 से 300 खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड के अंदर 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के अंदर आदि जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका पाई जाती है। आदि जनन कोशिका द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जाता है और सर्टोली कोशिका इस शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। लेकिन दो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं और होती हैं जिनको कहते हैं लेडिंग कोशिका, और लेडिंग कोशिकाओं द्वारा हार्मोन का स्रावण किया जाएगा। उस हार्मोन्स को कहते हैं अपने टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण नर के अंदर 14 से 16 वर्ष की अवस्था में स्रावित होता है, जिसे यौवना आरंभ काल कहा जाता है। यौवना आरंभ काल में बॉडी के अंदर कई परिवर्तन नजर आते हैं। चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, भुजाओं का बलिष्ठ होना और शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, शुक्राणु निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये सभी क्रियाएं देखने को मिलती है और ये हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। लेडिंग कोशिकाएं दो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच के अंदर जो संयोजी ऊतक होता है, एपिथेलियम टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वहाँ पर स्थित होती हैं और इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह हार्मोन शुक्राणु निर्माण को भी प्रेरित करता है और चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, कई प्रकार के परिवर्तन, आवाज़ संबंधी परिवर्तन जो है वो इस हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो ये 14 से 16 वर्ष की अवस्था में होता है। ये हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है, यानी हार्मोन की 3 नेचर अपने कह सकते हैं। एक तो वो हार्मोन होते हैं जो एमिनो एसिड से बने हुए हैं, दूसरे हार्मोन वो है जो प्रोटीन से बने हुए हैं, तीसरे हार्मोन वो है जो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का मतलब वसा से बने हुए हैं। टेस्टोस्टेरोन
ये स्टेरॉइड है। वसायिक तो हार्मोन है और नर के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। नर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करने के लिए क्या पाया जाता है, किस हार्मोन का स्रावन किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कौन सी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, वृषण की लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये तो थी आपके वृषण यानी नर जनन ग्रंथि। दूसरी अपने बात करते हैं ओवरी या अंडाशय। अंडाशय मादा जनन ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करती है। ये उदर गुहा के अंदर स्थित होती हैं। उदर गुहा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो प्राथमिक जनन अंग के रूप में कार्य करते हैं। इनमें पुट्टिकाओं का निर्माण होता है और जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो हार्मोन है एस्ट्रोजन। और दूसरा हार्मोन भी नाम आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रियल में कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है, जो एम्ब्रियोलॉजी में हमने पढ़ चुके हैं। जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, सेकेंडरी oocyte जैसे ही मुक्त होता है तो ये जो बचा हुआ भाग है ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन, जो गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो मेन हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं? स्तनों का विकास, आवाज़ का पतला होना, कटी प्रदेश का संकरा होना, विशेष स्थानों पर चर्बी का जमाव, ये सभी मादा से संबंधित जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के द्वारा। इसके अलावा एमसी पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है और जिसमें गर्भाशय का आंतरिक स्तर है उसका निर्मोचन होता है। हर 28 दिन की अवधि के बाद में 11 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है। ये लक्षण इस हार्मोन्स की वजह से 11 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होते हैं और 45 से 50 वर्ष की अवस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, यानी एमसी पीरियड बंद हो जाता है। उसके बाद में गर्भधारण नहीं होता। तो मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स पाया जाता है, स्रावन किया जाता है, और प्रोजेस्टेरोन है वो गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की जनन ग्रंथियों की, वृषण और अंडाशय। इसी के साथ में डियर फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे कंकाल तंत्र से संबंधित, मानव में गति एवं संचलन, जो एनसीईआरटी में भी है। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के साथ में पेशियाँ जुड़ी हुई हैं। इनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।